हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो बी पर है, जिसमें ए बी जो साइड्स है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ हो गया 90 डिग्री का एंगल। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि राइट एंगल जो है वो बी पर है, इसको हम कह देते हैं ए और इसको हम कह देते हैं सी। यहाँ पर एंगल ए यहाँ पर है और एंगल सी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स वो करना है साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हाइपो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइपो पता करना पड़ेगा। और हाइपो के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग, बल्कि मैं ये कहूँ कि पाइथागोरस थ्योरम का इस पूरे चैप्टर में ही यूज़ होगा और इसके बाद वाले चैप्टर में भी होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें हाइपो का स्क्वायर पता करना है अभी, तो हाइपो को हम वैसे ही छोड़ देंगे, हाइपो का स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो जब तक आप टिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है कि आप 24 को बेस का हो, 7 को परपेंडिकुलर का हो, या 7 को बेस का हो 24 को परपेंडिकुलर का हो, आपकी मर्जी है। पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर में आपकी मर्जी चल सकती है, लेकिन जैसे ही हम टिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहां पर बेस और परपेंडिकुलर भी फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बेस है यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 5 7 6 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये मिलेगा हमें हाइपो का स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 625 हाइपो का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अब क्योंकि हमें हाइपो चाहिए तो स्क्वायर को लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड, तो ये फिर बन जाएगा √625। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 625 को हमें रूट से निकालना है, तो थोड़ा सा हम नीचे लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम अपना काम कर पाए आसानी के साथ। तो हाइपो मिली है स्टूडेंट्स हमें, ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपो आ गई 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे लिए इजी हो गया। अब हमारा सारा काम आसान है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है साइन ए और साथ में हमें फाइंड करना है कॉस ए। अब जब यहाँ एंगल जो है वो ए है, ये देखिए कॉस के इस साइड में यहाँ पर जो भी चीज लिखी हो वो एंगल होती है और यहाँ पर भी एंगल ए है। तो जिस एंगल के बारे में यहाँ जिक्र है, ठीक है, ए एंगल के बारे में जिक्र है, तो ए के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो परपेंडिकुलर और बेस फिक्स हो जाता है, तो एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स होता है। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं तो 7 जो है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और 24 हमारा बन जाएगा इस टाइम पे बेस। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक तरीका बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि ये साइन जो है वो किस रेशियो का नाम है या कॉस जो है वो किस रेशियो का नाम है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में लास्ट में बताया हुआ है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो
एक बार फिर यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, तो मैंने कहा था कि जब भी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। लेकिन आप जो है वो क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आप कहते हो हाँ, हाँ बाद में। ठीक है, हाँ हाँ बाद में। तो ये P अपॉन एच हो बनेगा और ये कहलाएगा साइन। ये B अपॉन एच जो बनेगा वो कहलाएगा कॉज, और P अपॉन बी कहलाएगा टेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से H अपॉन P कहलाएगा कॉसेक, H अपॉन बी कहलाएगा सेक, और B अपॉन P स्टूडेंट्स कहलाएगा कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे 6 रेशियोज। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइन ए हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए यहाँ लिख लेते हैं, और साइन ए का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो है परपेंडिकुलर हाइपो का रेशियो। अब परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल परपेंडिकुलर हमारा 7 है और हाइपो हमारी 25 है, और हाइपो हमारी 25। तो परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पर 7, हाइपो मिल गई हमें यहाँ पर, हाइपो हमें मिल गई यहाँ पर 25, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर ली थी। ठीक है, साइन ए हमें पता चल गया। इसी तरीके से कॉज ए, अब कॉज ए यहां से देख लो आप, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। अब बेस हमारा था, हमने ट्राइंगल में देखा था 24, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा था, बेस हमारा था सॉरी 24, और हाइपो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हाइपो यहाँ पर हमारे पास, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाइपो हमारे पास आ रहा है 25, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। तो ये हमारा जो था वो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अच्छा, अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो जब हम साइन सी कॉस सी की बात करेंगे, ठीक है, साइन सी और कॉस सी की बात करेंगे, तो एंगल हमारा फिर सी हो जाएगा। ठीक है, एंगल हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। क्या काम करना है, क्या काम करना है भाई, एक बार हम फिर से ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो ऊपर हमने बनाया था, ठीक है, वही है। यहाँ पर जो है बी है, यहाँ पर हमने कहा था ए है, यहाँ पर हमने कहा था सी है। ये हाइपो हमने निकाल ली, 25 सेंटीमीटर आई। ये हमारा जो दिया हुआ था वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, अब हम एंगल सी को लेकर वर्क करने वाले हैं, एंगल सी को लेकर। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर फिर हो जाएगा 24। ठीक है, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। सेकंड पार्ट जो कि हमसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब साइन मैंने आपको बताया जैसे कि किस रेशियो का नाम है भाई, साइन किस रेशियो का नाम है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 24, और हाइपो क्या है यहाँ पे 25, और कॉस सी हमें फाइंड करना है, कॉस सी। तो स्टूडेंट्स कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस यहाँ पर क्या बनना है 7, और हाइपो हमारी 25। तो इस तरह से ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया है एनसीईआरटी की बुक में 8.3, इसका जो नाम है वो 8.13 है, सॉरी 8.13। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। अब स्टूडेंट्स दोनों ही फॉर्मूला में जब tan p
होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस चाहिए होगा यहाँ पर एंगल पी को देखते हुए और यहाँ पर एंगल आर को देखते हुए। तो सबसे पहले ये जो क्यू आर हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक ही हमारे पास तरीका है और वो तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपो हमारे पास यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस मान लेते हैं हमें गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर हम कह रहे हैं 12 को, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 169, बेस का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144 स्टूडेंट्स। 144 को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा इधर जाके -144। ठीक है, ये यहां से इसको हटाना पड़ेगा, 144 इक्वल टू इधर रह जाएगा राइट हैंड साइड में बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 हमें मिलेगा 25 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर आ चुका है 25। स्क्वायर को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर जाके ये बनता है रूट, तो ये हो जाएगा √25 इक्वल टू बेस। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। √25 को ये मिलने वाला है हमें 5 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे पास बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बेस आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बेस स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि बेस जो हमारा आया वो 5 सेंटीमीटर आया। अब स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड करना था वो फाइंड करना था एक बार tan p और माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर में फाइंड करना है स्टूडेंट्स tan p माइनस कॉट आर। तो जब हम tan p फाइंड करेंगे तो एंगल p को देखेंगे और p के सामने ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जब हम कॉट आर की बात करेंगे तो एंगल हमारा फिर ये होगा आर और इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, फिर उस टाइम पे दोनों चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो tan p के लिए एंगल p को देखना है और कॉट के लिए एंगल r को देखना है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही मैं कह रहा था कि r को देखते हुए परपेंडिकुलर 12 है, ठीक है, और p को देखते हुए परपेंडिकुलर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर p को देखते हुए परपेंडिकुलर लेना है, तो p को देखते हुए परपेंडिकुलर 5। ठीक है, तो बेस बन जाएगा 12 माइनस यहाँ r को देखते हुए, कॉट के लिए r को देखते हुए परपेंडिकुलर 12, तो बेस बन जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/12 से 5/12 को घटाना है, तो आंसर हमें मिलने वाला है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।